तो आज हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के छठे लेक्चर में अगले इक्विपमेंट कूलिंग टावर को समझेंगे। कूलिंग टावर हमारा क्या करता है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंडेंसर को देखा था। तो कंडेंसर को ये ठंडे पानी प्रोवाइड करवाता है। तो अब देखेंगे कि इसके पास कंडेंसर कैसा पानी भेजता था। तो सर इसके पास तो कंडेंसर गर्म पानी भेजता था, क्योंकि उस डब्बे के चैम्बर के अंदर पानी क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। फिर ये गर्म पानी को क्या करता था, ठंडे पानी में बदल देता था और फिर कंडेंसर को दे देता था और ये क्लोज साइकिल बनता था। तो यहाँ पे कूलिंग टावर जो है हमको तीन टाइप का पढ़ना है या तीन टाइप का होता है। एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एक फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो आइए इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये सीमेंट का बना हुआ होता है। बिल्कुल आपको कहीं भी थर्मल पावर प्लांट के आसपास से आप गुजरोगे तो इस टाइप की बड़ी बड़ी चीज़ें, कुआं टाइप की चीज़ें ऊपर निकला हुआ आपको दिखेगा। तो देखते हैं, ये बिल्कुल सीमेंट का बना हुआ होता है और यहाँ पे इसके नीचे में यहाँ पे एक खिड़की टाइप की जाली छोड़ी जाती है। चारों तरफ इसके यहाँ से जाली छोड़ी जाती है। अब एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम लोगों का जो घर होता है उसमें वेंटिलेशन के लिए हम लोग एक खिड़की टाइप, छोटी सी खिड़की टाइप एक ऊपर में एक होल कर देते हैं इस तरीके से। बट इसको ऊपर में ही क्यों करते हैं, कहीं नीचे या साइड में ये कहीं क्यों नहीं करते हैं, ऊपर ही क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा एयर होता है वो गर्म होने पे ऊपर चला जाता है। एयर हमारा गर्म होने पे ऊपर चला जाता है, तो हमारे वेंटिलेशन से के द्वारा हमारा गर्म एयर जो है वो घर के बाहर निकल जाता है। इसलिए हमारे घरों में जो वेंटिलेशन के लिए जो होल दिया हुआ रहता है वो हमारे बिल्कुल छत से नीचे, हमारे दीवार के सबसे ऊपर वाले छोर में होता है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि एयर हमारा जब हॉट होगा, हॉट एयर जो होता है हमारा हॉट एयर होता है, इसका जो डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर। तो कहने का मीनिंग है कि अगर हवा को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो हवा ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा? तो सर ऑटोमेटिक हवा ऊपर चला जाएगा। बस इतना ही समझना है कि अब यहाँ पे देखेंगे कि जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, ये यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होता है। तो क्या होता है सर? सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लेते हैं इसमें पानी कौन देता था? तो सर कंडेंसर देता था। मान लेते हैं यहाँ पे कंडेंसर है। ये हमारा कंडेंसर है। ये हमारा कंडेंसर है। अब कंडेंसर से ही ना इस टाइप की चीजें होती थी। यहाँ से वाटर जाता था और यहाँ से वाटर आता था। उस टाइम पे हम बताए थे कि इसमें जो वाटर इन हो रहा है इसको कौन दे रहा है? कूलिंग टावर दे रहा है। इससे जो गर्म पानी निकल रहा है, हॉट वाटर, वार्म वाटर निकल रहा है, वो कौन रिसीव कर ले रहा है? कूलिंग टावर। यानी कूलिंग टावर का काम ये है गर्म पानी को ठंडा करना। तो इसको समझते हैं। यहां पे क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, ध्यान से इसे समझेंगे बहुत आसानी से। ये पाइप इसके अंदर जाता है, ये पाइप जाता है। सर ये पाइप है क्या? ये यही पाइप है जो यहाँ से कंडेंसर का जो वार्म वाटर आता था वो इसमें चला जाता है। कंडेंसर का वार्म वाटर इसमें चला जाता है। ये कंडेंसर का पाइप इसमें कनेक्ट होता है। अब यहाँ से क्या गया? वार्म
वार्म वाटर इसमें गया। अब क्या करते हैं, इस पाइप में छोटा छोटा होल करते हैं, बिल्कुल जो हम लोग शावर में यूज करते हैं ना नहाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से। तो सारा पानी इसमें आया और पानी ड्रॉप 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 यहाँ से गिरने लगा। अब यहाँ से समझेंगे, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ से एयर जो है, नेचुरल एयर, क्या नेचुरल एयर जो है यहाँ से इसके अंदर जाता है। बट जैसे ही अंदर जाता है, यहाँ पे अंदर क्या है, गर्म पानी का ड्रॉप गिर रहा है, तो ये नेचुरल एयर क्या होता है, हल्का गर्म हो जाता है। तो गर्म कहाँ से हुआ एयर, यानी वाटर के हीट को ये क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, यानी पानी हल्का सा क्या हो गया, ठंडा हो गया। और इस ड्रॉप को डायरेक्ट नहीं गिराते, यहाँ पे एक जाली नुमा चीज लगाते हैं। यहाँ पे क्या किए हम लोग, एक जाली नुमा चीज यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें छोटा छोटा छेद होता है, तो ये वाटर का ड्रॉप इस जाली पे गिरता है और ये ड्रॉप और टुकड़ों में टूट के यहाँ पे नन्हा नन्हा बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। अब एक तरीके से समझें कि हमारे पास एक मेटल की, ये क्या चीज का होता है, मेटल का बना होता है, ये मेटल का बना होता है। अब क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई छन्नी है जिससे चावल वगैरह जो घर में छानते हैं, कुछ भी करते हैं। अब उस पर क्या है, गर्म पानी के ड्रॉप को गिराएंगे तो उसके अंदर गिरेगा, वो छलनी कुछ गर्म भी हो जाएगा। यानी ये जो मेटल का प्लेट है जिसमें जालीनुमा प्लेट है, ये कुछ हीट को अपने अंदर क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ये गर्म हो गया, यानी वाटर के कुछ हीट को ये ले लिया, यानी क्या कर लिया, ये उसके हीट को एक्सचेंज कर लिया। इसलिए इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर पे गिरा, उस पे गिरा, उसके बाद फिर गिरा, इस पे गिरने के बाद क्या हुआ, ये गर्म हो गया। तो भैया ये गर्म कहाँ से हुआ, पानी का ही हीट ये एक्सचेंज कर लिया, तो पानी यहाँ पे थोड़ा और ठंडा हो गया। यहाँ पे जो वाटर गिर रहा है वो थोड़ा और ठंडा हो गया और ज़्यादा टुकड़ों में ये टूट गया। कहने का मीनिंग है एक गिलास पानी को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उसी से अगर हम 1 चम्मच पानी निकाल लें तो वो 1 चम्मच पानी जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि वाटर का ड्रॉप जितना छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया उतना छोटा होगा, तो उतना छोटा सरफेस एरिया वो क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में और टूट गया। अब यहाँ से क्या हुआ था, नेचुरल एयर कुछ भी नहीं की, ऐसा बनावट है, इधर से एयर गया, इधर से एयर गया और एयर क्या किया, इसके संपर्क में आया, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप के संपर्क में आया। जैसे संपर्क में आया ये पानी पूरा ठंडा हो गया, वाटर का ड्रॉप, और ये हवा क्या हुआ, ये गर्म हो गया। जैसे हवा गर्म हुआ ऑटोमेटिक है वो कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर। अपने घर का वेंटिलेशन को याद करिए, तो ये जो एयर है ये यहाँ से बाहर आ गया एयर, और हमारा जो ये पानी था बिल्कुल ठंडा होके हमारा यहाँ वाटर स्टोरेज में, ये हमारा वाटर स्टोरेज है, ये हमारा वाटर स्टोरेज में जमा हो गया। अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम लोग पंप लगा के फिर हम कंडेंसर को पानी दे देते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर स्टोरेज यहाँ पे था, और ये पाइप फीड पंप के द्वारा कंडेंसर में सप्लाई देते गए। यहाँ से गर्म पानी आया, गिरा, ये ठंडा हुआ, फिर गया, फिर आया गर्म पानी, फिर ठंडा हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस एयर को ये स्पीड में बहुत पार हो रहा था, तो ये वाटर क्या था, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे थे। तो क्या हो रहा था, ये नेचुरल एयर के द्वारा वाटर के ड्रॉप भी बाहर निकल जा रहे थे, तो उसको रोकना था, क्योंकि हमारा वाटर ड्रॉप वो तो वेस्टेज हो रहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया,
यहाँ पे एक और जालीनुमा चीज को हम लोग लगाए। जो वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो समझे एक ड्रिफ्ट है, तो उसको क्या करता है, इलिमिनेट कर देता है, उसको रोक देता है, बाकी हवा को जाने देता है। तो ये जो जालीनुमा चीज है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट इलिमिनेटर। अब ये समझ गए ना, नेचुरल, ये दोनों कुछ नहीं, बस इसी में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, बस और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल समझ गए। यहाँ से गर्म पानी आया, छोटे छोटे छेद के थ्रू वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा, किस पे गिरा, हीट एक्सचेंजर पे गिरा, हीट एक्सचेंजर से थोड़ा पानी ठंडा हुआ, फिर और नीचे गया तो ये हमारा नेचुरल एयर आ रहा था, कहीं यहाँ से नेचुरल एयर जा रहा है, चारों तरफ से जा रहा, ये नेचुरल एयर है, नेचुरल एयर गया, और यही नेचुरल एयर जो है वो कहाँ की चला गया, बाहर निकल गया, इसको ठंडा कर दिया। यहाँ पे जो हमारा स्टोर हुआ वो हुआ कोल्ड वाटर स्टोरेज, यहाँ पे ठंडा पानी हमारा स्टोर हुआ। और ये जो है कनेक्ट हमारा होता है रिजर्वायर, जहाँ पानी का बहुत स्टोरेज हो। इसलिए थर्मल पावर प्लांट वहीं होता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो। कूलिंग टावर को पानी चाहिए, बॉयलर को पानी चाहिए, इसलिए हमेशा ये रिवर के पास होता है, या पॉन्ड बोल सकते हैं, तालाब के पास, या रिजर्वायर बोल सकते हैं, रिजर्वायर बोल सकते हैं, कहीं से भी यहाँ पे वाटर मिलना चाहिए। इसलिए सिलेक्शन ऑफ साइट में हम लोग देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट हमेशा पानी वाले जगह के आसपास होता है। अब चलिए, ये नेचुरल प्रोसेस में कुछ हम लोग किए, एक बार जो हम लोग बना दिए, क्या आपको लगता है इसका कुछ रनिंग कॉस्ट होगा, कुछ चलाने में खर्च? तो नहीं सर, इसमें तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो इसलिए इसका मेकिंग कॉस्ट जो लगा, लेकिन इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, कुछ अलग से खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हमारा हुआ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब आते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इसमें क्या करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं सर, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। हर चीज इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्स्ड, मतलब इस प्रोसेसर को फोर्स लगा के कुछ स्पीड करो कि ये ज़्यादा जल्दी ठंडा करे। तो क्या करें ऐसा सर? तो ऐसा ये करते हैं, जो यहाँ से नेचुरल एयर इन हो रहा था हम यहाँ पे लगा देते हैं फैन। यहाँ पे हमने लगा दिया फैन, चारों तरफ हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, फैन। इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट फैन। ये नेचुरल एयर तो गया, लेकिन अब बहुत हाई वेलोसिटी के साथ गया इसमें, क्योंकि अब हम लोगों ने लगा दिया फैन। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे फैन लगा दिया तो स्पीड से हवा जाने लगा, स्पीड से हवा जाने लगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब ये क्या हुआ, जल्दी ठंडा होने लगा, क्योंकि अब यहाँ से तेज हवा गुजर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, फैन लगा दिया, फैन लगा दिया। अब देखेंगे कि इसमें कुछ रनिंग कॉस्ट है, तो हम बोलेंगे हाँ सर, ये दोनों फैन, दो नहीं चारों तरफ फैन लगा होता है, हम दो ही दिखा सकते हैं डायग्राम में। तो सर फैन चलाने में हाँ, इसका रनिंग कॉस्ट नेचुरल ड्राफ्ट से ज़्यादा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, एक फैन चलाना कोई बहुत बड़ा कॉस्ट हमारा नहीं लग जाता है। तो इसका रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम होता है, लो, वेरी लो, वेरी लो, ना के बराबर, इसमें भी बिल्कुल भी रनिंग कॉस्ट नहीं लगता। अब क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर को। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फैन लगाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बड़ा सा फैन लगा देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से।
इस तरीके से लगा देंगे। अब ये यहाँ पे रोटेट करेगा, समझ रहे कितना हवा को ये खींचेगा, कितना हवा को खींचेगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये एयर बाहर निकलेगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, हमने नेचुरल में कुछ नहीं लगाया। फोर्स ड्राफ्ट में हम लोगों ने यहाँ पे फैन लगा दिया और इंड्यूस ड्राफ्ट में हम लोगों ने यहाँ पे फैन लगा दिया। कौन सा? ड्राफ्ट फैन, ड्राफ्ट फैन। ये क्या है? ड्राफ्ट फैन है, यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से और स्पीड में हवा ये खींचने लगा, हवा खींचने लगा और हवा हमारा निकलने लगा। तो हमारा ये क्या है? ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। ये क्या है? ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है। हीट एक्सचेंजर क्या करता है? वाटर ड्रॉप को अपने ऊपर गिरने देता है। तो क्या होता है? वाटर अगर किसी चीज़ पे गिरा तो वाटर और ठंडा हुआ, बाकी जो था ये हवा कर दिया उसको ठंडा। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या था कि ये जो छोटा छोटा वाटर का ड्रॉप गिर रहा था, इस एयर के प्रेशर के कारण इतना स्पीड में एयर जा रहा था कि हवा जो है हमारे पानी को भी साथ उड़ा के लेके जा रहा था। बट नहीं, हमें तो पानी को रोकना है, पानी को रोकना है। तो पानी को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया? ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या किया? जो हमारा एयर के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स था उसको रोक दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स को रोका। इस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर में हमारा वाटर का ड्रॉप जो है यहाँ से यहाँ पे चिपक गया और फिर यही ड्रॉप ड्रॉप बन के नीचे आके गिर गया। यहाँ पे ड्रॉप 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 जमा हुआ क्योंकि यहाँ हवा पास हो रहा था, इधर एयर जा रहा था और यहाँ पे हमारे वाटर मॉलिक्यूल चिपक रहे थे, पानी बना, फिर ये गिरते गया, फिर हमारे इस स्टोरेज टैंक में, हमारा कोल्ड वाटर स्टोरेज में ये जमा हो गया। तो ये था हमारा कूलिंग टावर। हमें उम्मीद है आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसको बिल्कुल भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे फॉर्म में 3 अलग अलग डायग्राम बना के आपको दिया जाएगा और आप बिल्कुल उस PDF को डाउनलोड कर लें, अपने फाइल में लगा लें। तो धीरे धीरे आपके पास एक बहुत ही अच्छा नोट्स आपके पास तैयार रहेगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे हम आपको उतना वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू।